घर ही में था, हल्का वाइब्रेट हुआ था। मस्जिद में से नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में गए, झटका है बस 1 सेकंड का। तो ये सोचे कि को लगता है कोई गाड़ी उड़ी ठोक दिया, बाहर निकले। कितनी देर के लिए हुआ? 1 सेकंड। तो झटका हमको भी लगा, हम लोग सब पूरी कुर्सी हिल गई हमारी। 20 नवंबर 2024 को शाम के 8 बजे भिवंडी में अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। इस ताल्लुक से बहुत से सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा। तो ये अर्थक्वेक क्यों आता है, क्या वजह है, कैसा प्रिकॉशन लिया जा सकता है या गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इस ताल्लुक से एक डिटेल वीडियो मैंने आज से 1 साल पहले लगभग 24 सितंबर 2023 को बनाया था। उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मैंने बताई थी कि क्या होना चाहिए और क्यों, क्या वजह से आ सकता है। तो ऐसे मेरे लॉन्ग वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा, क्योंकि ये हम लॉन्ग वीडियो चलाने वाले हैं, ये आप उसको देखते रहिएगा। हेलो सर, मेरा नाम सूरज है और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। आपने अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार मेंशन किया था कि भिवंडी में भी अर्थक्वेक आते हैं, तो मुझे पूछना था क्या सच में भिवंडी अर्थक्वेक जोन में आता है? जी हाँ, भिवंडी अर्थक्वेक जोन में आता है और इसका जोनिंग का जो है प्लान बाकायदा बना है गवर्नमेंट ने। मैं आपको दिखा सकता हूँ। और कैसा है कि अर्थक्वेक जोन में आता है, अर्थक्वेक आता है नहीं बोल सकते हम। हाई इंटेंसिटी के नहीं आएंगे, लेकिन हाईएस्ट के नीचे जो 4th जोन है उसमें आता है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखो ना तो पूरे इंडिया का हमारा मैप बना हुआ है जी। इसमें तो कोई जोन 1 में तो कुछ भी नहीं है जी। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4 एंड 5 जी। तो पहले भिवंडी जो है तो जोन 3 में आता था, जिसमें मॉडरेट मतलब अर्थक्वेक थोड़ा बहुत आने के चांसेस हो सकते थे। मतलब 2002 में जब से ये जोनिंग चेंज हुई है, वहाँ अहमदाबाद का, कच्छ, भुज का और खिलाड़ी का जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एरिया हुई है और रिकंसाइल किया गया कि भाई कौन सा जोन ज्यादा प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थक्वेक से। इसमें फिर भिवंडी को डाला गया, थाना है, मुंबई भी आ रहा है। अब देखिए यादव एजेंसी का हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा महाराष्ट्र है और ये रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र इसमें कम में आ रहा है, मगर ये पोर्शन आप देखेंगे कोस्टल एरिया तो जोन 4 में आ रहा है, हाईएस्ट जोन में आ रहा है। तो जोन 4 में क्यों रखा गया है और भिवंडी में क्यों आ रहे हैं अर्थक्वेक? मतलब उसके कारण क्या होते हैं? जैसे कि बहुत बार होते हैं, अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, या टेक्टोनिक प्लेट्स अगर हिलते हैं तब फिर अर्थक्वेक आते हैं। तो भिवंडी में क्यों थोड़े बहुत जो झटके महसूस होते हैं जो जोन 4 में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? मे बी ड्यू टू कोस्टल एरिया। ओके, अरेबियन सी में हो सकता है कि भाई डीप ज्यादा हो, जो भी हो। और ये बाय नेचर है, मतलब नेचर अपना रास्ता तय करता है, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। पहले कम होता था, अब ज्यादा क्यों हो रहा है जी। अब आप देखेंगे वेदर चेंजेस भी बहुत जगह हो रहे हैं जी, तो वेदर इफेक्ट तो होते ही है करके। वेदर चेंज मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने का भी कारण बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर में हम लोग खासतौर से नहीं बोल सकते कि भाई यही वजह होगी, मगर ये फिर भी ये स्टडीज जो है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मतलब इसका कोई पैरामीटर नहीं कि बस यहाँ बता दिया और ये हो गया। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट की काफी मशीनरी लगी रहती है, पूरे एरिया की स्टडी करते हैं और सालों लग जाते हैं, मतलब डिफाइन करने में कि एरिया किस जोन में पड़ता है। अच्छा, अभी ये जो अर्थक्वेक आने के बाद जो फिर से स्टडी होती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एपिसेंटर कहाँ था, तो सब डिफाइन होने के बाद फिर प्लानिंग तय करते हैं कि भाई ये फाइनल प्लान अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट किया होगा। आपने जैसे बताया बहुत सारी मशीनरी लगी हुई होती हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, तो गवर्नमेंट बताती है नॉर्मल लोगों को कि यहाँ पे अर्थक्वेक इतने में आया था और इतना जो भी उसका वेव रहता है? नहीं, आप देखें ना, मतलब जो बुर्ज खलीफा बनाया गया जी, उसकी 125 साल बैक हिस्ट्री ली गई। 125 साल पहले यहाँ पे विंड प्रेशर क्या था जी, यहाँ पे अर्दन मोमेंट क्या था, वो स्टडी करते हुए उसका सिमुलेटर बनाया गया, मॉडल बनाया गया। अच्छा, उसको बाकायदा अपनी हवा छोड़ करके उसको देखा गया, बेंड हो रहा है कि नहीं, टिल्ट हो रहा है कि नहीं, सब देखने के बाद डिफाइन किया। अच्छा, तो वो स्टडी करने में उनको 4 साल लगे। अच्छा, बराबर वो लोग पूरी स्टडी करने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ऐसी जो जोनिंग होती है उसके बारे में गवर्नमेंट पूरी बैक स्टडी, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि आप अपने पास्ट से सीखो, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या था, फ्यूचर आपका कैसा होगा। तो अभी डेवलप होते जा रहे हिसाब से पुरानी स्टडीज को ध्यान रखना। और सर, आपको तो पता ही है भिवंडी में लोगों के, नॉर्मल लोगों के घर कैसे होते हैं और कई जगहों पे बिल्डिंग्स भी हैं, तो नॉर्मल घरों पे और बिल्डिंगों पे क्या इम्पैक्ट आता है अर्थक्वेक का? जो माइनर लेवल पे भी आ रहा है अर्थक्वेक, तो क्या इम्पैक्ट आता है? देखो, जो बैठे मकान जिसको बोलते हैं ना, चाल सिस्टम, और ये वो उस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है अनलेस के बनाने में कोई मिस्टेक की गई हो। मतलब उसका फाउंडेशन अच्छी जगह पे रखा गया, मतलब हार्ड स्टेटम पे रखना चाहिए फाउंडेशन।
बहुत सॉफ्ट सॉइल में रखेंगे तो हो सकता है उसका प्रेशर से हो जाए। उसके बाद उसकी बनावट में लिंटल वगैरह का बराबर प्रोविजन हो तो बैठे मकान को उतना ज्यादा रिस्क नहीं है। और बैठे मकानों में जान जाने का खतरा कम रहता है क्योंकि लोड्स कम रहते हैं। ऊपर से कोई चीज जब गिरती है या दीवार वगैरह गिरती है तो माइनर मतलब इंजरी बड़ी भी हो सकती है कभी कुछ नीचे सो रहा तो, लेकिन फिर भी उसमें नुकसान कम है। और जो बड़े मकान है उसको उसमें इम्पैक्ट पड़ता है तो उसमें सिम्टम दिखते हुए क्रैक आ जाता है, मतलब हाथ की लकीर जैसा क्रैक दिखता है, कभी बड़ा दिखता है या कोई फ्रेम में क्रैक दिखता है तो उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए मतलब या तो खाली करना चाहिए या तो रिपेयर करने लग जाना चाहिए। और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं सर जब बहुत लोग ऐसा नजरअंदाज कर देते हैं जो माइनर क्रैक्स आते हैं दीवार पे कभी कभी, तो क्या करना चाहिए? इसके फेवर में मैं नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि छोटी चीज जो है बाद में बड़ी बीमारी बन जाती है। और जैसा कि आप मेरे दूसरे वीडियोस में देखोगे इसमें मैंने बहुत बार कहा है कि एक जुमला था ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो इसी नेवर अंडर एस्टिमेट ए क्रैक इन योर बिल्डिंग। आप अपनी बिल्डिंग में कोई माइनर क्रैक को अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसे ही करके। और नहीं समझ में आता तो दिखाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर्स बहुत हैं भिवंडी में और भी हर जगह पर है, तो पहली फुर्सत में उसको दिखा दो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप एहतियात करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो इम्पैक्ट बड़ी बिल्डिंगों में पड़ता है अपने समझ में नहीं आया तो इंजीनियर को बुला के दिखाओ। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो उसके इन्वेस्टिगेशन है, अच्छी टीम है, बड़े बड़े इंजीनियर्स उसमें काम कर रहे हैं। बढ़िया। ये तो मेरे थे इतने सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने पूछ लिया। तो अभी जो नॉर्मल व्यूअर्स है आप उनको क्या कहना चाहोगे कि उनको भी सवाल पूछने चाहिए जो भी उनके दिमाग में चल रहा है? देखो, सवाल काम के पूछना चाहिए। हमेशा सवाल पूछने वाला आदमी की जो है ना कंफ्यूज रहता है। सवाल पूछना चाहिए। सवाल जो भी आपको लगते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स को जवाब बराबर दे सकूं। और अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। और डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी इन टच। थैंक यू।